देखिए इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना। इससे पहले ये तीन फॉर्मूले देख लीजिएगा, ठीक है ना। 1 + 1 + 1, 1 को अगर हम अप टू n टाइम्स ऐड करें क्या मिलेगा हमें, n, ठीक है ना। ऐसे ही 1 + 2 + 3 अप टू n - 1 तक ऐड कर रहे हैं, अप टू n नहीं कर रहे हैं, n - 1। तो इसके फॉर्मूला क्या बनेगा, n (n-1/2)। अगर अप टू n होता तो क्या फॉर्मूला बनता, n+1 आता यहाँ पर, ठीक है ना। ये चेंज कर, ऐसे ही ये स्क्वायर में है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अप टू n - 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा फॉर्मूला, इसके लिए ऐसे फॉर्मूला बनेगा। अगर यहाँ अप टू n स्क्वायर होता तो यहाँ प्लस आता साइन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। देखिएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक ये और तरीका है। जैसे कोई था इंटीग्रेशन fx का, हमें करना है इंटीग्रेशन a to b, ठीक है ना। ये लिमिट्स है a to b, तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इस लिमिट को सॉल्व कर दें, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है इसमें कि शुरुआत हमने की इसमें लोअर लिमिट से fa से, ठीक है ना। उसके बाद उसमें h ऐड किया a में, फिर उसमें एक और h ऐड करते चले जा रहे हैं अप टू n-1 h तक, ठीक है ना। इसमें n टर्म्स आ रहे हैं और बाहर इसे इंटू कर रहे हैं h से, और लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इस लिमिट को सॉल्व करके भी हम इस इंटीग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज और हम यूज करते हैं कि n × h = b - a, इसका यूज करना होता है। nh इक्वल होता है b - a के, इसी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सही कैसे है सर यहाँ पे nh नहीं आता है, हां नहीं आया समझ, आप पूछ सकते हैं क्योंकि ये टेढ़ा मामला है। देखिए ध्यान से, ऐसे देखिए, ऐसे मान लीजिए कि एक फंक्शन है y = fx, ठीक है ना। हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। ऐसे मान लेते इसका ग्राफ ये बन गया, ऐसे ग्राफ बन गया, ठीक। अब हमसे कह रहे हैं कि हमें fx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है a to b, ठीक है ना। किसी फंक्शन को इस तरह से इंटीग्रेट करना है। ऐसे मान लो कि x = a यहाँ पर था, ये था पॉइंट x = a, और ऐसे मान लेते हैं ये था पॉइंट x = b, ठीक है ना। किसी फंक्शन को a to b इंटीग्रेट करना, मीनिंग इसका ये होता है कि जो फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा है वो और x एक्सिस, इसके बीच में ये जो रीजन आ रहा है इसका एरिया फाइंड करना, ये होता है मीनिंग इसका। जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, हम इनफैक्ट ये एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये मीनिंग होता है, ठीक है। अब इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब इसकी शेप कोई रेगुलर वे में नहीं है कि स्फीयर या सर्कल कुछ होती है तो हम उसका फॉर्मूला में इसमें लगा पाते हैं, वो इसमें कुछ है नहीं है। तो इसका मेथड अब ये है कि इसे हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना, स्ट्रिप बना लेंगे। तो हमने क्या करा कि इसे कुछ पार्ट में ब्रेक कर लिया, ऐसे बना लिया, ये बना लिया, ठीक है ना। इक्वल बिट्स के कुछ पार्ट बना लिए, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम कह सकते हैं अब ये भी रेक्टेंगल जैसी शेप आनी रही है, तो यहाँ से इसे ऐसे बना दिया, ऐसे ले लिया इसको, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे ले लिया, ऐसे बना दिया, ठीक है ना। अब हम ऐसे करें कि एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये। अब देखेंगे कि जब हमने इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया सॉल्व करके उन्हें ऐड कर लेंगे तो ऑलमोस्ट इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं इस वाले का एरिया क्या होगा। विड्थ मैंने सबके लिए h, विड्थ h है, ये भी h, ये भी h, ये भी h, ये भी h, ठीक है ना, ऐसे जा रही है। हाइट क्या होगी, अगर ये पॉइंट x = a है, हाइट क्या होगी यहाँ पर f, ठीक है ना। y क्या होगा, अगर x a है तो y क्या होगा f, तो ये जो हाइट होगी ये हो जाएगी f। तो इस रेक्टेंगल का एरिया वो किया जाएगा h × f, और इस वाले का अब यहाँ से आप x में h आगे आ चुकी हो, तो ये जो यहाँ पे जो x होगा वो क्या होगा, a + h होगा, ठीक है ना। तो हाइट जो होगी वो क्या होगी, विड्थ वही है h, विड्थ वही है h,
हाइट हो जाएगी एफ ए प्लस एच हो जाएगी। ऐसे इसमें आओगे तो एक एच और इसमें एक्स में ऐड हो गया, विड्थ वही दी हमने एच, तो हो जाएगा एच इंटू एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएंगे सारे, ठीक है ना, सबको लेकर ऐड करने के बाद में, ठीक है। आप देखेंगे सब में से h कॉमन आ जाएगा, देखो ये h बाहर आ रहा है, अंदर क्या बचा हुआ है वो चीज आ गई, तो ये हो जाएगा एफ ए, h बाहर आ चुका है, कॉमन सब में से एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, हमने इसे n पार्ट में डिवाइड किया था, लास्ट वाला क्या होगा एफ ए प्लस n माइनस 1h, ये लास्ट पार्ट आता है। आगे नहीं क्या वो एनएच का मैंने इसे n पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है ना, इक्वल इक्वल विड्थ का, ठीक है। अच्छा वैसे देखें आप कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ क्या थी b माइनस a, ठीक है ना, इससे मैंने n पार्ट में डिवाइड किया तो विड्थ आई h, यहाँ से कह सकते हैं कि b माइनस a इज इक्वल टू n, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा एक चीज, अब देखिए अब क्या हो रहा है, इस तरह से हमने ऐड किया तो हमने इतना पोर्शन छोड़ दिया, इसका एरिया नहीं लिया, यहाँ पे ये वाला पोर्शन छूट गया, यहाँ इतना पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ ये पोर्शन छूट गया, तो क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट आंसर में और इस तरह से सॉल्व का आंसर आ रहा है उसमें थोड़ा सा एरर के चांस रह जाते हैं, ठीक है ना। कैसे इस एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करके, h की वैल्यू को कम रख करके, ठीक है ना। देखो इसी को मैं फर्दर और डिवाइड कर दूं, मतलब h को जस्ट हाफ कर दूं, विड्थ मैंने हाफ कर दी, पार्ट्स बढ़ा दिए, अब क्या होगा देखिएगा, इस बढ़ा दिया 811 कर सकते हैं हम, देखते जाओ, ठीक है ना। अभी मैं बस इतना शो कर रहा हूं कि अगर इसके पार्ट्स बढ़ा दें, h की वैल्यू रिड्यूस कर दें तो क्या आएगा, फर्क आएगा इससे। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल यहाँ से बनेगा, ठीक है ना, और ये यहाँ तक बनेगा, ठीक है, बीच में इसमें भी डाला गया होगा, एक ये यहाँ से बन गया था, अब यहाँ तक नहीं जाएगा ये, अब यहाँ तक जाएगा केवल, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से अब देखो क्या हुआ, पहले ये पूरा पोर्शन छूट रहा था, अब इतना शामिल हो गया इसके अंदर, अब इतना सा छूट रहा है केवल, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी, यहाँ पे पहले ये पूरा पोर्शन छूट रहा था इतना पूरा, अब ये इतना तो आगे कम से कम, हाँ ये अभी भी छूट रहा है, ऐसे यहाँ भी, ठीक है ना, ऐसे होता है। यहाँ ये पहले पूरा एक्स्ट्रा में ऐड हो रहा था, अब नहीं हो रहा है, पहले तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐड हो रहा था, अब नहीं हो रहा है इतना, ठीक है, ऐसे यहाँ पे हुआ, तो इससे क्या हो रहा है कि अब एक्यूरेट के ज्यादा आसपास पहुंच रहा है। हमें बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड करना है तो h को आप कर दीजिए डिवाइड करके h टेंस टू 0 कर दीजिए, अब आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। h को टेंस टू करना है 0, अब सोच के देखिए अगर h टेंस टू होगा 0 तो n क्या हो जाएगा, टेंस टू इनफिनिटी। ये भी मेथड, इस तरह से आंसर जब सॉल्व करते हैं इस लिमिट के साथ तो आंसर 100% एक्यूरेट आता है, ये हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन हमें एज अ लिमिट ऑफ सम फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि NH फाइंड कर लेते हैं। NH क्या होता है, n into h, ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा तो 3 - 1, ये आ गया 2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसे, इसे कह सकते हैं ये इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा h, यहाँ आएगा fa माने a माने लोअर लिमिट, f1 आ जाएगा इसके इसमें, f1 प्लस f1 प्लस h प्लस f1 प्लस 2h प्लस अप टू f1 प्लस n माइनस 1h, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h f1, ये क्या होगा, ये है fx, इसमें जहां x आ रहा था, जहां x आ रहा है वहां हम 1 आप रख देंगे, ये हो जाएगा 3 into 1 minus 2, ठीक है। सॉल्व मत करना इसे, ऐसे रहने देना, 3 into 1 minus 2, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है कि आपको n जा रहा है तो हमें पैटर्न ढूंढने हैं, सॉल्व कर दोगे तो फिर
पैटर्न नहीं ढूंढ पाएंगे आपको, ऐसे रहने देना इसे, ठीक है ना। ये सॉल्व हो गया, ये F1 आ गया। अब देखिए F1 प्लस H, इसको देखिए जहां जहां x आ रहा है क्या लिखोगे 1 प्लस माइनस 2 बस ऐसे रहने देंगे इसे, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 3 1 प्लस 2h माइनस 2 प्लस 3 डॉट प्लस ये आ जाएगा ये हो जाएगा जहां पर x आ रहा था वहां आएगा अब 1 प्लस n माइनस 1h, ठीक है, माइनस 2 ये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब क्या करना होता है इसमें, अब इसमें से वो टर्म आप कर लीजिए एक तरफ जिनके साथ h नहीं है। ये तो ये दिख रहा है -2 -2 -2 -2 n टाइम्स, ये हो जाएगा -2n, ये खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 3 से अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सब 3 आएगा, ये भी कितना है n टाइम्स है, ठीक है ना। प्लस के हो जाएंगे 3n, ये हो गया। अब देखेंगे h वाले टर्म्स, कांस्टेंट टर्म यही थे दोनों बस। अब h वाले टर्म्स तो यहाँ से आपको मिलेगा 3h, देखिए 3 into 2h, 3 into 3h, 3 into n minus 1h, इस पूरे में से 3h कॉमन आ जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, लास्ट में क्या मिलेगा n माइनस 1 मिलेगा, n नहीं मिलेगा लास्ट में, n माइनस 1 मिलेगा लास्ट में, ये हो जाएगा। देखिए जिसे 3 into h 3h 3 into 2h, ठीक है, 3 into 2h कैसे ले रहे हो, और यहाँ आएगा एक, यहाँ बनेगा 3 into 3h, ऐसे आता है। इन सब में से देखेंगे 3h कौन आ सकता है, फिर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, लास्ट में बचेगा n माइनस 1, तो ये लिखा हुआ है 3h कॉमन है, ठीक है ना। फिर वैसे ही होता है कि इसके बाद इसमें फिर अब h स्क्वायर वाले टर्म जुड़े जाते हैं, वो इस केस में है नहीं है तो बस ठीक है, इतना हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये दोनों हो जाएंगे सॉल्व, ये हो जाएगा n हो गया प्लस यहाँ इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ये लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला होगा n माइनस 1/2। अब क्या करना है, अब हमें NH फॉर्म करने हैं। अकेला n नहीं कहीं बचना चाहिए क्योंकि n क्या है टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर अकेला n होगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब हमें NH फॉर्म करने हैं, ठीक है ना। देखिएगा इसके लिए क्या किया, इस h को ले रहे हैं अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h गया अंदर, यहाँ बनेगा NH प्लस ये हो जाएगा 3, एक h दे देंगे इस n को और एक h को इसके अंदर ले जाएंगे, हमें NH फॉर्म करने हैं, अकेला n नहीं बचना चाहिए। ये हो जाएगा 3NH और ये हो जाएगा NH माइनस h अपॉन 2। अब हम NH की वैल्यू क्या है 2, मतलब h अकेला हो सकता है, h अकेले हाँ अकेला h छोड़ सकते हैं, वो 0 होता है, लेकिन अकेला n क्या है इनफाइनाइट, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। अब NH की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने NH कर दिया 2, जहां जहां NH चला था वो हो गया 2, तो हो जाएगा 2 प्लस ये 2 हो गया, 2 से 2 लिख देना, चलो NH हो गया 2 और यहाँ रखिए NH हो गया 2 माइनस h अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए h क्या है टेंड्स टू 0, तो h को 2 के रेस्पेक्ट में छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 into 2 6 plus 2 8, आंसर आ जाएगा 8, 10 मिनट लगेगा, ठीक है ना। इसको करेक्ट 10 मिनट। देखिएगा ये क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम फाइंड करना था, उसकी ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है ना। अब इस केस में fx ये है, ये a और ये b है, तो सबसे पहले हमने इसमें NH फाइंड कर लिया, NH होता है b माइनस a, इस केस में आपका होगी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 3, ठीक है ना। NH की वैल्यू आ गई, क्या आ जाएगा आगे देखिए इससे
इसे कह सकते हैं हम, देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा h, ठीक, यहाँ आएगा सबसे पहले f1 प्लस f1 प्लस h प्लस f1 प्लस 2h प्लस 3 डॉट प्लस f1 प्लस n माइनस 1h, ये हो जाएगा, ठीक है। इसे कह सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h f1, ये था fx, इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां लिखेंगे आप 1, ठीक है। लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, चेंज मत करना इसमें कुछ भी, ये हो जाएगा ये प्लस यहाँ आएगा 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 1 प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 h होल का स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1 h, ये हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें जो स्क्वायर होल स्क्वायर के आ रहे हैं तब इनको हम करेंगे एक्सपेंड पहले, ठीक है ना, होल स्क्वायर वाले टर्म पहले एक्सपेंड हो गए, तो हो जाएगा h, यहाँ लिखेंगे अभी ये ऐसे रहेगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये स्क्वायर होगा एक्सपेंड, ये बनेगा 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस, इसे भी ऐसे लेना तो 1 प्लस h, ये हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर किया हमने एक्सपेंड, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2h प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसे ऐसे लेना तो 1 प्लस 2h, ठीक है, 3 डॉट, उसके बाद प्लस ये वाला टर्म इसका स्क्वायर करिए एक्सपेंड, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू n माइनस 1h प्लस n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1h, ये ब्रैकेट, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब इसमें कांस्टेंट टर्म आप एक तरफ कर लीजिए, ऐसे टर्म जिनके साथ h नहीं है, ठीक है ना। आप देखेंगे ये आ रहे हैं, ये भी 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये आ जाएंगे n टाइम्स, ठीक है ना, ये n आ गया। फिर देखेंगे ये इन सभी में यहाँ पर एक 1 आ रहा है, ठीक है ना, ये 1 आ रहा है सब में, ठीक है, ये रहा 1 इसमें माइनस n हो गया, ठीक है। अच्छा और देखिए इसके एक्स्ट्रा कोई कांस्टेंट नंबर ना इसमें नहीं, अब बाकी सारे h स्क्वायर वाले हैं। अब ढूंढिए h वाले टर्म्स, ठीक है ना, h वाले टर्म ये है 2h देन 2 into 2h, ठीक है ना, फिर अब 2 और n माइनस 1 into 2h, इन सभी में से 2h कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, इन सभी में से 2h कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से मिला आपको 1, फिर मिलेगा आपको नेक्स्ट मिलेगा 2 अब 2 n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और देख लीजिए h से कोई और टर्म देखो ये आ रहा है, ये h 2h माइनस में h कॉमन आ जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, ये हो जाएगा। अब ढूंढिए इसमें h स्क्वायर वाले टर्म,
ठीक है ना, स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर x स्क्वायर का मतलब एक ये है h स्क्वायर, फिर 2 का फिर स्क्वायर 2 स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है ना, 3 स्क्वायर h स्क्वायर, अब n स्क्वायर कॉमन n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर, इन सभी में से h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ मिलेगा हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n माइनस 1 n माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा ये टर्म, ठीक है ना। अब देखिए इससे आगे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h आ गया, n कैंसिल हो गए, ठीक है, एक h ये था 2h, इसका फॉर्मूला लगा दिया, या देखेंगे सेम था, h 2 ये और ये टर्म बिल्कुल सेम था, H ये 2h है, ये h है, एक h कैंसिल हो जाएगा, एक h बचेगा, यहाँ एक h बचेगा, और इसके सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, n माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा, ये उसका फॉर्मूला किया, ये टर्म और ये टर्म सॉल्व हो गए, ये रह गया प्लस h स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1 2n माइनस 1 और 6, ये रहता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब h को हम अंदर लेकर के जाएंगे और nh फॉर्म करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h गया अंदर, ठीक है, एक h इंटू हो जाएगा इसके साथ और एक h वो आएगा वो रहेगा इसके अंदर, ये हो जाएगा nh माइनस h अपॉन 2 प्लस, ठीक है, एक h दोगे इस n के साथ, एक h इसके अंदर जाएगा और एक h ये वाला h था वो जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा nh माइनस h 2nh माइनस h अपॉन 6, nh की वैल्यू क्या थी 3, h स्क्वायर था, एक h ये था, 3h थे, एक h इस n को दिया, एक h इसमें गया अंदर, एक h इसमें अंदर गया, 3 हो 1 2 3 h क्यूब है। आगे देखिए इसमें nh की वैल्यू क्या थी 3, इसमें रख दीजिए, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, nh हो गया 3 माइनस h बाई 2 प्लस 3 माइनस h 2 into 3 6 माइनस h अपॉन 6, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कैसे, अब देखिए 3 के रेस्पेक्ट में h को हम छोड़ सकते हैं, ऐसे यहाँ भी 6 के रेस्पेक्ट में h हम छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्या बनेगा ये हो जाएगा, ये हो गया 9/2, ठीक है ना, यहाँ से मिलेगा हमें 9/2 प्लस ये हो जाएगा 3 से एक कट जाएगा 2 बचेगा, ये हो गया 3 into 6, ऐसे देखेंगे ये 6/2 3 हो गया 9 हो गया 3 into 3 9 हो जाएगा, एवरी कितना बताइए 27/2, ये आंसर है।